जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के अंतर्गत आने वाली छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, चीनी यात्री हेंग सॉन्ग ने दक्षिण कौशल की किस शासक के समय यात्रा की थी। यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए, ऑप्शन आपके दिए गए, देव है, महाशिवगुप्त भालार्जुन जी है, और सी ऑप्शन दिया है हर्ष गुप्त नंददेव डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा बी, महाशिवगुप्त बालार्जुन जी। बिल्कुल, जो हयंग सिंह थे दक्षिण कौशल के किसके शासनकाल में आए थे? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल पे आए थे यहाँ पे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है, सिरपुर खनन कार्य का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पे जो सिरपुर का उत्खनन हुआ था, प्रमुख कारण क्या था? ताम्रपत्र की प्राप्ति है, और चीनी सिक्के मिलना है, बौद्ध विहार के अवशेष मिलना है, शिलालेख नष्ट होना है। भैया यहाँ पे दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध विहार के अवशेष मिलने के कारण यहाँ पे सिरपुर है ना, सिरपुर उत्खनन का कार्य यहाँ पे किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजिम कुंभ का आयोजन कितने वर्ष का होता है? जो राजिम कुंभ का आयोजन होता है वो कितने वर्ष का होता है? प्रतिवर्ष होता है। बिना 4 वर्ष ही नहीं, 6 वर्ष भी नहीं, 12 वर्ष भी नहीं, प्रति वर्ष यहाँ पे राज्य कुंभ का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह को है ना जनजातीय संग्राम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? जो कौन से विद्रोह है? हल्बा विद्रोह है, भूमकाल विद्रोह है, पराकोट विद्रोह है, या तारापुर विद्रोह है यहाँ पे? तो भैया राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? भूमकाल विद्रोह को यहाँ पे जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भूमकाल विद्रोह को 4 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आपके लिए फिर से इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन को सम्मिलित किए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस बार एग्जाम में आपके आने के चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे मिस कीजिएगा, और आपको मात्र 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना है और आपका रैंक को यहाँ पे पुश करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है, मौर्य दरबार की शुरुआत किसने की थी? जो मौर्य दरबार की शुरुआत अंग्रेजों ने की है, काकतीय ने की है, कलचुरियों ने, मराठों ने की है। तो भैया यहाँ पे 5 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा अंग्रेजों ने। मौर्य दरबार की शुरुआत किसने की? अंग्रेजों ने यहाँ पे की है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। चलो, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना किस भोसले शासक से जुड़ी हुई है? यहाँ पे भोसले शासक बोला गया। अच्छा है क्या यहाँ पे? कौन सा है? भोसले शासक यहाँ पे कहा गया है। रघुजी भोसले, अप्पा साहेब है, शिवाजी है, बाजीराव प्रथम। तो भैया यहाँ पे रघुजी भोसले मतलब भोसले शासक यहाँ पे स्पष्ट है, भोसले शासक से जुड़ी है स्थापना मराठा शासनकाल की। तो भैया रघुजी भोसले यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी अप्पा साहेब है, शिवाजी है, बाजीराव प्रथम। तो भैया यहाँ पे भोसले लगा है, तो सीधी आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस संधि के बाद मानी जाती है? कौन सी संधि हुई थी भैया? यहाँ पे इलाहाबादी संधि हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी, पुरंदर संधि हुई थी, या सूरजी अंजनगांव की संधि यहाँ पे हुआ है? तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवगांव की संधि भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंग्रेजों ने संधि के बाद माना जाता है, अंग्रेजों का शासन जो है देवगांव की संधि के बाद। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर ये भी 8वां है, रतनपुर की कलचुरियों की कुलदेवी कौन थी? रतनपुर के जो कलचुरियों की कुलदेवी बोला गया, दंतेश्वरी, महामाया, बमलेश्वरी, या चंद्रहासनी? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महामाया। ठीक है, महामाया यहाँ पे कुलदेवी थी भैया। रतनपुर कलचुरियों की कुलदेवी कौन थी? तो महामाया यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस शासन ने रतनपुर की राजधानी बनाया था? जो शासक कौन से? कलिंगराज है, रत्नदेव प्रथम है, जलाल देव है, यहाँ पे पृथ्वीदेव द्वितीय। तो भैया 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, रत्नदेव प्रथम ने यहाँ पे रतनपुर को राजधानी बनाया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी हो, या फिर यदि आपने 5 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, तो भैया मैं मानता हूँ कि आप सुपर सुपर की ओर जा रहे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नहर है ना सत्याग्रह का संबंध किस कर किससे है? मतलब कर से था यहाँ पे, वन कर था, जल कर था, या फिर भूमि कर था, व्यापार कर था? यहाँ पे ये है, तो राइट आंसर हो जाएगा जल कर। यहाँ पे बिल्कुल जल कर, वाटर टैक्स, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का प्रमुख योगदान क्या था? यहाँ पे जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है उसका प्रमुख योगदान क्या हुए? श्रमिक आंदोलन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में महाकांतार कहलाता था? यहाँ पे प्राचीन क्षेत्र में महाकांतार कौन सा कहलाता था भैया? कौन सा ऐसा क्षेत्र है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल बस्तर क्षेत्र को
प्राचीन काल में महाकांतार कहा जाता था दोस्तों। यहाँ पे गुप्तकालीन अभिलेखों में दक्षिण कौशल का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पे गुप्तकालीन अभिलेखों में दक्षिण कौशल का नाम कौन से लेखों में मिलता है भैया? यहाँ पे तो हो जाएगा महाकौशल में। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि आपने भी ऑप्शनल यहाँ पे पढ़ लिए होंगे तो आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो आपके लिए एक पल में ना, एक ही बार में आपके माइंड में ये क्वेश्चन बैठ जाएंगे कि कौन कहाँ से कौन आया, कैसा राजा था, कितने युद्ध हुआ है। फिर यदि आपने ऑप्शन यहाँ पे लगाते चले आपके माइंड में ये चार ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए चार ऑप्शन आते हैं, एक क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन आते हैं जो कि ज़्यादातर आपके माइंड में ये कवर करते हैं कि यह क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो आपको हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो आपको एकदम हलवा लगने लग जाएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे भोरामदेव मंदिर का स्थापना स्थापत्य है ना शैली किससे प्रभावित है? जो स्थापत्य शैली है किससे द्रविड़ शैली से, नागर शैली से, वेसर शैली से, मिश्रित शैली से? यहाँ पे तो भैया राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिश्रित शैली से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बस्तर दशहरा लगभग कितने दिनों का मनाया? देखिए यहाँ पे बस्तर दशहरा मतलब है तो भैया कितने दिन तक मनाया जाता है यहाँ पे? तो वो हो जाएगा 75 दिन तक यहाँ पे मनाया जाता है। 75, तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की किस आंदोलन में है ना महिलाओं की विशेष भागीदारी रहती है? आंदोलन में महिलाओं की विशेष भागीदारी रही है बोला गया है ना। जंगल सत्याग्रह, कंडेल नगर नहर सत्याग्रह, भूमकाल विद्रोह है या हलवा विद्रोह? यहाँ पे तो 16 का राइट आंसर बिल्कुल देगा जंगल सत्याग्रह पर यहाँ पे महिलाओं को विशेष भागीदारी रही दोस्तों। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ बंधु पत्रिका का संबंध किससे? यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो बंधु पत्रिका का संबंध किससे है? तो भैया यहाँ पे राज्य निर्माण आंदोलन से। राज्य निर्माण आंदोलन किसमें? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है। किस पुरातात्विक स्थल से वास्टा अभिलेख प्राप्त हुआ? जो भी वास्टा अभिलेख यहाँ पे प्राप्त हुआ है बोला गया है। वास्टा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया? वास्टा अभिलेख मल्हार से, राजिम से, सूरपुर या ताला है। आपके चार ऑप्शन दिए गए तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिरपुर से यहाँ वास्टा अभिलेख यहाँ पे प्राप्त हुआ है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भैया आपने जितने भी कमेंट है ना करोगे तो भैया बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किया 30 में से। 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए? छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा वसूल है ना वसूला जाने वाला प्रमुख कर कौन सा था? छत्तीस मराठों द्वारा पूछा था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है सबका अलग अलग कर था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट था, चौथ है, जंजिया है, दसमास है, सिंचाई कर है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए 19 का, 19 का राइट आंसर हो जाएगा चौथ यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए छत्तीसगढ़ कहा जाता है? शेर ए छत्तीसगढ़ किसे कहा जाता है भैया? नारायण सिंह, खूबचंद बघेल है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, सुंदरलाल शर्मा है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को शेर ए छत्तीसगढ़ कहा जाता है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारापुर विद्रोह किस जनजाति से संबंधित? जो तारापुर का विद्रोह है कौन सी जनजाति से संबंध है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धुरवा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तारापुर का विद्रोह था धुरवा। डी सही कर दीजिएगा यहाँ पे। चलिए 22 का क्वेश्चन है। किस स्थान को पुरातात्विक नगरी, ठीक है, पुरातात्विक नगरी कहा जाता है? यहाँ पे रत्नपुर है, सिरपुर है, मल्हार है, ताला यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल मल्हार को यहाँ पे पुरातात्विक नगरी कहा जाता है, मल्हार को। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ कौशल की राजधानी प्राचीन काल में कहाँ थी? यहाँ पे छत्तीसगढ़ कौशल की राजधानी प्राचीन काल में कहाँ थी? यहाँ पे रत्नपुर था, श्रीपुर था, राजिम था या फिर मल्हार था भैया? तो यहाँ पे 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन श्रीपुर था यहाँ पे। ठीक, दक्षिण कौशल की राजधानी प्राचीन काल में से श्रीपुर था यहाँ पे। 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था? तो भैया गांधी जी प्रथम कब 1915 में आए थे? जी नहीं। 1920 में आए थे? जी नहीं। 1933 में? जी बिल्कुल नहीं। 1927 में यहाँ पे गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। सी ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सर्वाधिक शैलचित्र पाए गए हैं? बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, धमतरी? तो सबसे ज़्यादा शैलचित्र कहाँ पाया गया है? रायगढ़ में पाया गया है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको सभी चीज़ याद आ जाएंगे। ठीक है, एक ही जगह में क्या क्या मिला था, डबल टिबल है ना। तो रायगढ़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए रामगढ़ की पहाड़ी किस कारण प्रसिद्ध है? भैया रामगढ़ की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। तो अशोक अभिलेख प्राचीन नाट्यशाला के लिए यहाँ पे रामगढ़ की जो पहाड़ी है प्रसिद्ध है, प्राचीन नाट्यशाला के लिए यहाँ पे। ठीक है, सीता बेगरा गुफा किस जिले में स्थित है? यहाँ पे कहा गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सीता बेगरा गुफा किस जिले में स्थित है? जसपुर है, रायगढ़, सरगुजा या कांकेर? तो भैया 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल सरगुजा में यहाँ पे
सीता वगैरह गुफा स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस आंदोलन को गांधी जी का दूसरा बारडोली कहा जाता है? दूसरा बारडोली कहा जाता है। जंगल सत्याग्रह, कंडेल नगर सत्याग्रह, भूमकाल आंदोलन, किसान सभा आंदोलन। यहाँ पे 28 का राइट आंसर हो जाएगा कंडेल नगर सत्याग्रह, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ पे कहा गया है छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण का आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था यहाँ पे? तो जय जोहार, ये बिल्कुल नहीं था। अरपा पैरी के धारी, तो अभी कोई नारा है भैया, अलग राज्य हमारा अधिकार है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ माता ही अमर रहे। नहीं, ये तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 29 का हो जाएगा सी, अलग राज्य हमारा अधिकार है। यहाँ पे आंदोलन का प्रमुख नारा था अलग राज्य हमारा अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि ये हट का क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ के किस शासक को कला एवं धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है? अभी ऊपर में कहते हैं इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको माइंड में रखना भाई। क्वेश्चन तो सभी आ सकते हैं, कौन क्वेश्चन कब क्या पूछ सकते हैं आपको किसी को नहीं पता है। इसलिए बोला जा रहा है जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बोला गया उसको तो आपको दोबारा पढ़ना चाहिए उस क्वेश्चन को। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस शासक को, है ना, शासक को कला एवं धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है? तिरपदेव है, महाशिवगुप्त बालार्जुन जी है, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बिल्कुल महाशिवगुप्त बालार्जुन जी है, जो कि कला एवं धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है दोस्तों। तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम सभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पे कराते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।